हेलो एवरीवन, हर साल की तरह इस बार मैं फिर से इंडिपेंडेंस डे की फ्रीडम पिक्स ला रहा हूं और इस बार है 77 इयर्स इंडिया ने कंप्लीट किया है, तो 77 डबल हॉकी स्टिक्स। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि 7 स्टॉक्स लाए जाए और इन एडवांस सबको मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इस दिन मेरा जन्मदिन भी है। तो कल मेरा जन्मदिन भी है। मैं रिकॉर्ड आज 14 तारीख को कर रहा हूं और कल आज रात को ही मैं पोस्ट करूंगा वीडियो को। एंड 7 स्टॉक्स लाया हूं मैं और 7 स्टॉक्स में देख लीजिए A to Z स्टॉक्स है, मतलब A से एक्सेलिया सॉल्यूशंस और W से A to Z नहीं, A to W बोल लीजिए, और W है वंडरला हॉलिडेज। बट एनीवेज स्टॉक्स के टारगेट्स और स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस और टाइम फ्रेम ये सब डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि 7 स्टॉक्स को अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो वी विल मेक इट वेरी शॉर्ट, बट एक वन लाइनर्स दूंगा मैं सिर्फ। तो पहला स्टॉक है एक्सेलिया सॉल्यूशंस। एक्सेलिया सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड। देखिए ये एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर है ग्लोबल एयरलाइन और ट्रैवल इंडस्ट्री को, और मुझे ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत बढ़िया लगता है और वैल्यूएशंस बहुत सस्ते लगते हैं। आप देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 56%, रिटर्न ऑन इक्विटी 44%, डिविडेंड यील्ड करीब 2.5% के लगभग। सो जीरो डेट कंपनी होती है, लाजमी है कि आईटी कंपनी जनरली जीरो डेट, और ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री वैसे ही बहुत जबरदस्त चल रही है। तो ग्लोबल एयरलाइंस की सर्विस प्रोवाइडर एक्सेलिया सॉल्यूशंस, जो कि 1387 पे बंद हुआ, 1590 से लेकर 1650 का टारगेट आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। दूसरा स्टॉक अगेन एक एस है, मतलब ए है, और वो भी वन ऑफ माय फेवरेट्स, अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज। आप देखिए एनबीएफसी ने गजब का परफॉर्म किया है पिछले क्वार्टर्स में, और अरमान फाइनेंशियल भी उनमें से एक है। बहुत जबरदस्त क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए हैं इस कंपनी ने भी, तो इसलिए मैंने अरमान को इस बार वापस से लिया। और ये पहले भी मैंने जैन साहब के जेम्स में भी कवर किया हुआ है, बट आई फील इट्स अ फैंटास्टिक स्टॉक। और ये स्टॉक की भी मैं एक बार बात कर लूं कि नम्रा बोल के, इनकी नम्रा फाइनेंस जो एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, बेहतरीन माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, जो कि होली ओन्ड सब्सिडियरी है और 2 व्हीलर 3 व्हीलर फाइनेंसिंग में है ये कंपनी, और जबरदस्त शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का, और वैल्यूएशंस भी सस्ते हैं। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को भी लिया जाए। 2309 रुपए के लगभग प्राइस चल रही है, 2650 2710 के लिए। एंड थर्ड स्टॉक इज डी से, वो है डेक्कन सीमेंट। देखिए एक मैंने आईटी लिया, एक मैंने फाइनेंशियल सर्विसेज लिया, अब मैं सीमेंट स्टॉक ले रहा हूं। देखिए सीमेंट स्टॉक में जब से सांगी इंडस्ट्रीज का एक टेक ओवर हुआ और काफी सारे एक्शंस हो रहे हैं मर्जर एक्विजिशंस वाले, और ऐसा टाइप का जब कंसोलिडेशन इंडस्ट्री में होता है तो वो इंडस्ट्री सुर्खियों में रहता है। और डेक्कन सीमेंट भी एक बेहतरीन कंपनी है। देखिए ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट होके अब डाउनसाइड रिस्क में मुझे बहुत कम लगती है। 450 से लेकर 475 एक अच्छा खासा रेंज है जहां पे सपोर्ट ले रहा है। बट आज स्टॉक बढ़िया बंद हुआ 525 के लगभग, तो मुझे लगता है कि ये 200 डेमा के ऊपर जो बंद हुआ है, और एक साउथ की एक बेहतरीन कंपनी 1979 से कार्यरत, और मैस्कट इनका चामू बोल के मस्कट है, और कंपनी के वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं, मतलब 17 के पी मल्टीपल पे है, और बाकी भी वैल्यूएशंस देखें जो सीमेंट इंडस्ट्री के पैरामीटर्स पे देखते हो तो ये सस्ती है। तो 525 के लगभग बंद हुआ है, 630 का टारगेट, 6 से 9 महीना टाइम फ्रेम। अब चौथा स्टॉक जो है वो है गैब्रियल इंडिया। अगेन ये कंपनी भी देखिए बहुत पुरानी कंपनी है और मैंने काफी बार कवर किया है, और ये स्टॉक देखिए मुझे 3300 करोड़ के मार्केट कैप पे देख के बहुत सस्ती लगती है। हालांकि पी मल्टीपल्स वगैरह बहुत सस्ते नहीं, बट इतना साल पुरानी इतनी बेहतरीन कंपनी और एमएनसी क्वालिटी की कंपनी, और सिर्फ 3300 करोड़ की कंपनी, और अच्छे फंडामेंटल्स है, और ऑटो इंसुलेरिस तो आप देख ही रहे हैं बहुत बेहतरीन चल रहे हैं। सो आनंद ग्रुप की कंपनी है, 1961 से कार्यरत है, और कंपनी के मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट से आज 300 से ज्यादा मॉडल्स है, और राइड कंट्रोल की एक बेहतरीन कंपनी। और कंपनी का जो टारगेट है वो ये है कि दे शुड बी अमंग द टॉप 5 शॉक एब्जॉर्बर मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड बाय 2025। सो बेसिकली गैब्रियल को भी देखा जा सकता है, 231 पे बंद हुआ, 280 का टारगेट लगा है आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। और अगेन अब जे से है जमुना ऑटो। अगेन इट्स एन ऑटो इंसुलरी इंडस्ट्री। मुझे ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स और ऑटो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है, तो मुझे लगता है कि जमुना ऑटो को भी देखा जा सकता है। और ये जनरली काफी सारे ओईएम्स को ये सप्लाई करते हैं, और उनमें से देखिए जो बड़े ओईएम्स है, और ये मार्केट लीडर है इनफैक्ट एक्सेल्स और पैराबोलिक स्प्रिंग्स बनाने में, और
इसकी अगर आप क्लाइंटेल लिस्ट देखो तो टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, इनको मेजर ये लोग सप्लाई करते हैं। और इसको भी आप ले सकते हैं, 111 के लगभग चल रहा है, 140 150 के टारगेट के लिए। और अब हो गया ऑटो इंसुलरी टच कर लिया हमने, सीमेंट टच कर लिया, फाइनेंस कर लिया, आईटी कर लिया। अब नया स्टॉक जो मैं लाया हूं वो है फार्मा स्टॉक। एंड फार्मा में देखिए एक स्टॉक है लिंकन फार्मा, जिसको मैंने जेम्स में भी कवर किया, काफी बार कवर किया, और अलग अलग मैं फेस्टिव पिक्स के तौर पे भी स्टॉक को दिया हूं। और बहुत बढ़िया लगता है मुझे, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं। एक जीरो डेट कंपनी, 12 के पी मल्टीपल पे, 22 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और पिछले 5 साल की प्रॉफिट की क्या कर रही है, 16-17% के लगभग। तो बिल्कुल इस स्टॉक पे भी ध्यान दिया जा सकता है। और सबसे बढ़िया बात है, थोड़ा सा ऊपर से करेक्ट जरूर हुआ है, और लेवल्स ऐसे हैं कि आप 425 से 450 एक अच्छा रेंज है जहां पे ये सपोर्ट भी लेगा। मैं बार बार रेंज नीचे का इसलिए बताता हूं, कई बार बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट्स जब बहुत चले हुए रहते हैं और कोई भी करेक्शन आता है तो मिड कैप स्मॉल कैप टूटते हैं। तो आप भले मैं 6 से 9 महीने की टाइम फ्रेम दे रहा हूं, कोशिश है कि टारगेट्स इन्हीं में उम्मीद है कि हो जाएंगे, बट फिर भी आप हमेशा अपना लिवरेजिंग पे ध्यान दें और अननेसेसरीली आप रिस्क नहीं लें, और लंबा नजरिया हो तो ही स्टॉक्स को ले। ऑल दी स्टॉक्स आर फंडामेंटली गुड स्टॉक्स, और टेक्निकली भी बढ़िया टाइमिंग के हिसाब से हम लाए हैं, बट फिर भी मैं बार बार कॉशन करना मेरा काम है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज वंडरला हॉलिडेज। और ये पिछली बार भी मैंने फ्रेंडशिप डे पे शायद दिया था, और तब तो बहुत ही सस्ते लेवल्स पे था, और वहां से स्टॉक अच्छा खासा 2x हो गया है। बट फिर भी मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि रिजल्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब बोलते हैं ना तोड़फोड़ रिजल्ट्स, वैसे रिजल्ट्स थे, और वैल्यूएशन अभी भी मुझे सस्ते लगते हैं बिल्कुल। तो 640 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 790 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। सो वंडरला हॉलिडेज फाइनली लास्ट स्टॉक मेरा ये है। एंड एक चीज और, ये स्टॉक्स हमारी ट्रेडस्विफ्ट रिसर्च टीम ने निकाला है फ्रीडम पिक्स के तौर पे, और डिस्क्लेमर ये भी है कि हमारे क्लाइंट्स को हमने पहले रेकमेंड किया हुआ है। हो सकता है मैं दूसरे मीडिया पे, टीवी पे, हर जगह रहते हैं तो वहां पे भी ये स्टॉक्स डिस्कस किए हुए होंगे और रेकमेंड किए हुए होंगे। आप अपनी रिसर्च जरूर से करके ही स्टॉक्स को खरीदें। थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।